सबसे पहले चीज हमको ये पता होता है कि जो डिविडेंड है, ठीक है, डिवाइजर, मतलब ये आपका डिवाइजर होगा, ठीक है, ये आपका डिविडेंड होगा, ये आपका कोशेंट होगा, एंड फाइनल जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर, है ना? अगर मान लो आपका डिविडेंड जो है इसकी डिग्री n है, डिवाइजर की डिग्री m है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है मैक्सिमम? m-1। m-1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, फैक्टर थ्योरम बोल लो। और अगर मान लो, अगर मैं बोल दूं कि मेरा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, इसका फैक्टर्स जो है या इसके जो जीरोस हैं जिसको हम लोग बात कर रहे थे दिन से, ठीक है, ये a1 है, a2, ठीक है, a1 a2 अगर मेरे जीरोस है तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x-a1 x-a2। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट? तो सिंपल सी चीजें हैं, सब 8 9 में पढ़ के आए, उस पर ज्यादा टाइम लगाने का नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x-1। फटाफट आंसर बता दो। आप लोग सॉल्व करो, आंसर बता दो, बच्चों वाली चीजें ये सब 8 9 में करके आए हो। सर 4। कितना आ रहा है? 4। 4 आ रहा है, सबका आ रहा है? बताने की जरूरत तो नहीं, कैसे करेंगे? सर एक बार पीछे वाली स्क्रीन कर देते। ये सब बचपन वाली चीजें हैं, ये सब मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये सब यूज होंगे बड़े क्वेश्चंस में कभी कभी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। सब पढ़ के आए हो, 9 10 में पढ़ा हुआ है सब, हो गया रिमाइंडर सर। थ्योरम, है ना? इसमें करना है तो बोल रहा है फैक्टर आपका क्या है? x-1 है, ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 विल बी अ जीरो। x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, सॉरी x-1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं क्वोशंट से, तो अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे, अगर x-1 फैक्टर हुआ तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, तो ये हो गया 4। ठीक है, ऐसा कोई जिसको ये नहीं पता था या जिससे नहीं बना? आप में से कोई भी ऐसा था जिससे ये नहीं बना या नहीं पता था उसे? ओके गुड, ये सब पता होगा ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेई एडवांस में आया हुआ है 2018 में, ठीक है। इफ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए, और ये बहुत कॉमन पैटर्न आजकल चल रहा है, x माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0, what will be the root of the equation x minus c x minus d plus k is equal to 0? इसके रूट्स क्या हैं आपके? c एंड d है, तो पूछ रहा है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा। अर्शिया सॉल्व कैसे करेंगे इसको? दूसरी वैल्यू पुट। मतलब इसमें मैं एक बार c रखूं, एक बार d रखूं? और कोई? कैसे करेंगे ज्योति?
देखो एक तुम्हारा तरीका है, ठीक है, कि जिसमें तुम क्या करोगे, इसको कंप्लीट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे, राइट। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस देने से क्या होता है, दिमाग ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि भैया मेरे अल्फा की वैल्यू सी है, बीटा की वैल्यू डी है, तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जैसे 10th में हम लोग करते थे। लेकिन वो सारे काम हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने का उतना टाइम है नहीं। 1 मार्क क्वेश्चन एडवांस का है ये, मतलब कि मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस क्या है भाई, इसकी डिग्री 2 होगी, इसके जीरोस क्या है, सी एंड डी। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके जीरो सी एंड डी हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यार एफ एक्स मेरा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी होगा ना, राइट। भाई अगर मान लो मेरे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। या इसको हम और कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्या दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ से कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या हो गए, ए एंड बी हो गए। तो मैं अगर मैं ये रिमाइंडर थ्योरम का पावर है, हम लोग अगर इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हमें इतना सब लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया सबको कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ। सर हमने इस स्टेप में क्या किया सर, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल्स टू एक्स माइनस सी माइनस डी। भाई अगर सी और डी क्या है, जीरोस है ना, वही तो बोल रहा है कि सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर इसके रूट्स हैं, मतलब अल्फा बीटा सपोज इसके रूट्स हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट। यही तो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, पॉलिनोमियल में 9 10 से पढ़ते आ रहे हो। ओके इसका सर। मतलब ये फंक्शन जो है वो एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी के बराबर होना चाहिए, के को उधर खाली ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन सेट जानबूझ कैसे किया हुआ है, ये सब क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो 1 सेकंड में बनेगा, नहीं क्लियर है तब भी आंसर आ जाएगा। आप लगे रहो, अल्फा बीटा पहले करो, अल्फा की वैल्यू सी, बीटा की वैल्यू डी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालो, ठीक है। फिर उसको आप करते रहो उसमें काम, राइट, फैक्टराइज करते रहो। तो हमें उस तरीके में जाना ही नहीं, हमें उस लंबे कैलकुलेशन में जाना ही नहीं, हम कॉमन सेंस यूज करके इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन आपका शॉर्टकट है जो रिमाइंडर थ्योरम से आता है। शॉर्टकट क्या है, कॉमन सेंस है, इसको आप लगाओ और जल्दी आंसर पाओ। इस पैटर्न पे क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुके हैं अब तक। एक बार ये जेई एडवांस में आया है, एक बार मेंस में भी आया है। क्लियर है? Yes, sir. मजेदार थी नहीं टेक्निक? Yes, sir. मजा आया नहीं आया? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। आपको पता है कोई भी मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि यार ये कर्व कैसा बनाएगा, ग्राफ कैसा बनाएगा, इसके कौन से ग्राफ में रूट्स की वैल्यू क्या होगी, कब रियल होंगे कब इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का जो सबसे
स्टैंडर्ड तरीका, या ये बोलो कि एक ही तरीका है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी तरीके का एक पार्ट है फैक्टराइजेशन, इसी तरीके का पार्ट है एक जिसमें हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलता है। तो क्या होगा देखो, हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको बाहर निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बाई ए, बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² प्लस सी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², ठीक है। एंड इसके राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, वाई होगा, राइट। तो अब ये देखो, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका, डी होता है, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a², ठीक है। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। Yes, sir. तो ये जो आपको दिख रहा है, जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली, ये कैसा इक्वेशन है, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ, ये कैसा इक्वेशन है। Quadratic. ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, Parabola. यस, क्योंकि पैराबोला है ना, देखो x प्लस बी बाई 2a को अगर हम कैपिटल x ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। एंड y प्लस डी बाई 4a को अगर हम कैपिटल y ले लें तो इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली कंडीशन आ रही, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली कंडीशन आ रही, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया आपका, ऐसा कुछ, राइट। तो ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है, नोट करते जाओ।
हो गया, आगे बढ़े। सर कर लिया नोट। तो इसमें अब एक एक पॉइंट करके हम लोग यहीं से बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। आपका इक्वेशन क्या है, ठीक है, y प्लस डी बाई 4a, ठीक है, इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो देखो आपने पैराबोला को लास्ट ईयर सॉल्व किया है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इसका वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का? पैराबोला का वर्टेक्स समझते हो ना, अगर हम पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं तो ये होता है वर्टेक्स, है ना, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा इस केस में? ओरिजिन। ना जी, ओरिजिन तो नहीं है इस केस में वर्टेक्स। ओरिजिन वर्टेक्स होता है हमेशा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरी चीज देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन will be symmetrical about y एक्सिस, है ना। पैराबोला दो टाइप का बनता है, एक बनता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक बनता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये होता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका होता है वर्टेक्स ओरिजिन, और ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन होता है। लेकिन जब यहां पे आप देख रहे हो y प्लस डी बाई 4a, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। आ रही बात समझ में? ये इसका वर्टेक्स होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इसी केस के लिए हुआ y एक्सिस के सर सिमेट्रिकल या हर केस में? इसी केस में ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, राइट। तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। क्लियर है? नोट करते जाना साथ साथ में, अब बहुत सारे एनालिसिस इसी हम लोग एक इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, हो गया। चलो जल्दी जल्दी नोट करो यार। हो गया सर। अब देखो हम बात करते हैं ग्राफ्स की, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये ग्राफ किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल था, हमने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तो इस a पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, और दूसरा आपको y पे ये d मिल रहा है, इस पे डिपेंड करेगा।
राइट। तो अगर मान लो मेरा a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है, ठीक है। वैसे भी देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। है ना, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे। तो उस केस में ये जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, ये वर्टेक्स हो गया। मतलब इसका जो एक्स का डिस्टेंस है ये आ गया आपका -b/2 है, ठीक है। एंड वाई का डिस्टेंस कितना आ गया आपका -d/4 है, राइट। क्लियर है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ d/4 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई ये है आपकी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ d/4 है। क्लियर है? सर मॉड क्यों नेगेटिव भी तो हो सकती है मिनिमम वैल्यू। मैंने मॉड इसलिए लगा दिया, चलो मत हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिखोगे -b² -4ac/4 है। तो ये वैल्यू होती एक्चुअली 4ac -b²/4 है, ठीक है, राइट। इसलिए हम उसको मॉड लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट ठीक है, चलो आपको नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा कोई फंक्शन f = ax² + bx + c है, ठीक है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ठीक है। d आपको डिस्क्रिमिनेंट बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? -b/2a से इंफिनिटी। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन का मतलब समझ में नहीं आएगा तुम लोग को अभी तक? व्हाट इज द विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन? कोई तो बताओ। सर -b/2a से इंफिनिटी तो क्यों -b/2 है यार? इट विल बी एनी रियल नंबर ना, कुछ भी रखो ना एक्स की वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? कि भाई मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रियल रखूं जिसके लिए मेरे को एफ ऑफ एक्स रियल मिले, राइट। मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो रियल होनी चाहिए, सो दैट माई एफ ऑफ एक्स विल बी रियल, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। है ना, मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं मेरे को वाई रियल ही मिलेगा उसके लिए, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? -d/4a से इंफिनिटी। यस, -d/4a से इंफिनिटी, ये हो जाएगी मेरी रेंज। नोट करते जाना, ठीक है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि सर इतना सब हमें याद रखना पड़ेगा? ये ग्राफ तो बेटा याद रखना पड़ेगा, ये ग्राफ बड़े काम की चीज है, ठीक है।
हाँ ये सब रेंज इतना होगा ये जरूरी नहीं है, रेंज हम निकाल लेंगे, दूसरे तरीके होते हैं, ठीक है। बट याद रहे तो इट्स गुड, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा काम कैलकुलेशन का ही काम बच जाता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या इसमें कोई डाउट है? हमने वेविकर मेथड कॉन्सेप्ट ही लगाया है, मैंने पहले भी बोला था, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती है। वेविकर मेथड लगा लो, डी लेस देन जीरो है मतलब ये कट ही नहीं कर रहा है यार कहीं, ठीक है। और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे हमने वेविकर से सीख लिया था, पॉलिनोमियल ग्राफ 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी खाली हमारा जो पर्पस है यहाँ पे वो है फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी डिफाइन करना। अब सपोज करो ग्राफ नंबर 2 हम डिफाइन करते हैं कि यार मेरा ए जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए जो है मेरा लेस देन जीरो है एंड डी भी मेरा लेस देन जीरो है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ओरिएंटेशन नीचे आ जाएगा, है ना। जस्ट इसका मिरर इमेज क्रिएट कर दो, राइट, जस्ट इसका मिरर इमेज क्रिएट कर दो, ठीक है। डी मेरा लेस देन जीरो है, ठीक है, और ए जो है वो भी लेस देन जीरो, तो उस केस में डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया -b/2a और ये आपका हो गया -d/4a, ठीक है। एनी रियल नंबर डोमेन। यस, डोमेन तो वही रहेगा एनी रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से -d/4 है। यस, -∞ से चालू होगा एंड -d/4a पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर बी के साइन से भी तो फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बी के पॉइंट से फर्क पड़ेगा तो डिस्क्रिमिनेंट में तो ऑलरेडी बी होता ही है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली चेंज हो ही जाएगी, ओके सर। राइट। नहीं सर वो तो बी स्क्वायर होता है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है साइन बी का। ना, बी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, पॉलिनोमियल में सिर्फ साइन जो होता है, जो डिग्री जहां डिफाइन होती है, ठीक है, ax² + bx + c, इस पे डिपेंड करता है। अरे मान लो अगर ax² - bx होगा तो क्या होगा, वो तो मेरा यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर में रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा ना। ओके सर। अगर b की वैल्यू मान लो -2 है तो यहाँ मेरे को पता चल जाएगा ना यार, ये b -b तो -(-2) कर दूंगा मैं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, आगे बढ़े। अगर मान लो a आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और मैं एक ही साथ बना दे रहा हूं अब आपका ग्राफ ताकि आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा a ग्रेटर देन जीरो है एंड d मेरा इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। बस टच करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, बस वो टच करेगा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इस तरीके से टच करेगा, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो ये तो आपका -b/2a है, लेकिन y क्या है, करस्पॉन्डिंगली जीरो है ना। जैसे कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो आप, -b/2a एंड जीरो, ठीक है। तो डोमेन तो इस केस में भी क्या होगा, एनी रियल नंबर,
बट रेंज क्या हो जाएगा आपका, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर a लेस देन 0 हुआ, d इक्वल टू 0 हुआ, है ना, तब क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर इमेज। बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -b/2 है, 0 ही रहेगा। ठीक है, डोमेन अगेन आपका एनी रियल नंबर होगा एंड रेंज विल बी -इंफिनिटी से 0। ठीक है, मतलब एक केस में 0 मिनिमम वैल्यू होगी, दूसरे केस में 0 आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? यस। अब देखो, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो गया, एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो रूट्स आपके इमेजिनरी भी हैं, जो हमारे ग्राफ से दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है y की वैल्यू रियल ही होगी आपकी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। मतलब इमेजिनरी 0 है तो हम y नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसा नहीं है, बस क्या है, वो ग्राफ को मेरे कट नहीं करेगा, मेरे एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इतना ही तो मतलब है। अगर मान लो a भी ग्रेटर देन 0 है एंड d भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब मेरे रूट क्या है, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, वर्टेक्स आपका यही रहेगा, -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका अल्फा है, और ये पॉइंट जो है आपका ये बीटा है। इसके जीरोस जो है क्या है, अल्फा एंड बीटा है, राइट। अब देखो, आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, व्हेन एक्स विल बिलोंग टू अल्फा टू बीटा, एंड फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, ठीक है, व्हेन एक्स विल बी फ्रॉम -इंफिनिटी टू अल्फा एंड एक्स विल बी फ्रॉम बीटा टू इंफिनिटी। ये सब इनइक्वालिटी में हम पढ़ चुके हैं। सर इसमें जरूरी नहीं है ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही कट करे। नहीं, अभी हमने एबीसी को जनरल डिफाइन किया हुआ है ना, वो डिपेंड करेगा एबीसी की वैल्यू क्या है उस पर। इसलिए तो हम जनरल ग्राफ बना रहे हैं अभी। अब वो तो एबीसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके सर। डोमेन रेंज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, डोमेन रेंज में कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, डोमेन क्या होगा, दोनों ही केस में डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डोमेन विल बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन रिस्ट्रिक्टेड कब हो सकता है। इमेजिनरी के केस में तो उसके डिनोमिनेटर ना, इमेजिनरी के केस में भी डोमेन एनी रियल नंबर है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डोमेन रिस्ट्रिक्टेड तभी हो सकता है जब कोई दूसरा ऑपरेटर लगा, या तो अंडर रूट लगा हो, लॉग लगा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हो। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ कंपोजिट फंक्शन जाएगा तभी हमें उसका डोमेन चेक करने की जरूरत है, अदरवाइज उसका डोमेन क्या होगा? एनी रियल नंबर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। है ना? ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है? कि डोमेन क्या होगा हमेशा, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि माय डोमेन विल बी, ठीक है, a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, है ना? a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 का केस है, यानी कि मेरे रूट जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग जगह पे। तो बस ये रहेगा कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेंगे, ठीक है? अगर a लेस देन 0 रहेगा तो माइनस डी बाई 4a विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है काम, कोई मुश्किल नहीं, इतना जो अभी लग रहा होगा टफ ये कैसे हो रहा है। एंड अगर मैं a ग्रेटर देन 0 है तो माइनस डी बाई 4a विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर है? सर मतलब कि जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो ग्राफ की डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस होगी और लेस देन 0 पे नेगेटिव, और बाकी जो क्यों क्यों हो रहा है दूसरी ऐसा? वैल्यू देख के हम कट। हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? यार मैंने रखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना? तो अगर मैं a ग्रेटर देन 0 रख रहा हूं मतलब ये पॉजिटिव है, राइट? तो जब मैं यस कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूं तो जो भी मेरा x प्लस बी कुछ भी मेरा मतलब जो जो मेरा आ रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड, ये जो x प्लस बी बाई 2a आ रहा है ना का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो पैराबोला का ओरिएंटेशन किधर होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है? जब यहां पे ये a की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आप सॉल्व कैसे करोगे? आप माइनस साइन कॉमन लोगे, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये x प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर आ रहा है ये माइनस के साथ आएगा। तो अगर ये यस माइनस हो गया तो पैराबोला का ओरिएंटेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हो जाता है, राइट? तो इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बड़ा आसान सा काम है, इतना सारा इसमें हिसाब किताब लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये ग्राफ के ओरिएंटेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ कभी कभी हमें यूज होगा, हमेशा होगा पता नहीं, लेकिन कभी कभी हमें यूज होगा, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का हमको डोमेन रेंज समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं कि भाई क्या था यार मेरा, कि y प्लस डी बाई 4a, ठीक है, इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यही आया था ना हमारा इक्वेशन, राइट? हमारा इक्वेशन यही आया था। अब इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से भी एनालाइज करके देखते हैं, फॉर रूट्स, ठीक है? तो रूट्स का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ y शुड बी 0, y x की वो वैल्यू जिसके लिए y एक्सिस की वैल्यू 0 हो, ठीक है, फंक्शन वैल्यू 0 हो, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये d बाई 4a, ठीक है, इस a को भी इधर ले आओ तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई 2a प्लस माइनस के साथ। तो x क्या हो जाएगा आपका? माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यही तो होगा,
ठीक है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपका कहां से आया है? अब यहां देख लो, आपको साफ पता है कि भैया अगर मेरा डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो रियल है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर डी जो है वो इक्वल टू जीरो है तो रियल है एंड इक्वल है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जीरोस की बात कर रहे हैं। अगर डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी है, और कभी भी इमेजिनरी होगा तो हमेशा कैसा होगा? कॉन्जुगेट्स होंगे वो। ठीक है, एंड अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो जीरोस क्या है? रैशनल है, राइट। और अगर डी इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? -b/2a। ये मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और कर्व के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया? कर्व के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया? -d/4a। ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हो? 4ac - b²/4a। ठीक, तो ये हमने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेखा जोखा देख लिया। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। सर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है सर, ये मतलब कि रेंज की वैल्यू ना, जो ये मिनिमम रेंज, और हाँ रेंज, y की वैल्यू, y मिनिमम और y मैक्सिमम। ओके सर। अब मिनिमम का केस कब होगा? जब a ग्रेटर देन जीरो होगा। मैक्सिमम का केस कब होगा? जब a लेस देन जीरो होगा। ये इतने पॉइंट्स आपको एनी टाइम याद होने चाहिए, इसलिए इसको एज अ नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं जरा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा हो गया, कुछ बचा नहीं डिस्कशन के लिए। तो टाइम है 15-20 मिनट में क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x² - 4x + 6। कुल मिलाकर के क्या है यार? आपसे पूछ रहा है रेंज, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन। मिनिमम हाइट का मतलब क्या है? y की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब या तो आप फॉर्मूला लगा लो, देखो a ग्रेटर देन जीरो है, कभी भी a ग्रेटर देन जीरो होगा तो -d/4a आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या तो फॉर्मूला लगा लो, या दूसरा सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। हमेशा कभी भी आपको रेंज जब पॉलिनोमियल फंक्शन की देखनी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की देखनी है, ठीक है, तो आप क्या करो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। ध्यान रखना, इसको रेंज निकालने के लिए क्या करना है? फॉर रेंज क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखो, इस मेथड को, है ना। क्या हो जाएगा ये? x² - 4x + 4 + 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये y हो गया। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 + 2, तो y की मिनिमम कितनी हो गई? 2 हो गई। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? 2 to इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े।
यस सर। नेक्स्ट देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है आया हुआ। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx की, fx का पहले फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। fx का फंक्शन देख लेते हैं क्या है, a माइनस वन प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको दिख रहा है कि जो a की वैल्यू यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हमेशा -d/4 है आपकी क्या हो जाएगी इस केस में, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। वही बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। तो पहले इसकी मैक्सिमम निकाल ही लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाएंगे। तो a माइनस वन, ठीक है, या यहां से ऐसे निकाल लो, a से ये माइनस साइन कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो fx तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन a माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो fx की मिनिमम वैल्यू, सॉरी fx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, जब इसकी मिनिमम होगी तो स्क्वायर फंक्शन, क्योंकि माइनस साइन सामने है ना, तो मैक्स माइनस वन का किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दूसरा आपको पॉलिनोमियल दे रहा है gx, ठीक है। आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रहा है gx, ये क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 2 है। अब देखो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां पे जब तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जो वैल्यू निकालोगे वो फंक्शन की मिनिमम होगी, ठीक है। तो gx की मिनिमम निकालना है तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस 10 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर gx। तो gx की मिनिमम कितनी आ रही है आपकी, 10 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर फंक्शन मिनिमम कर दो, 0 कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज स्मॉलर देन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज स्मॉलर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ gx। तो fx की मैक्सिमम a हो गई, ये हो गया तुम्हारा 10 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, इधर लेके आ जाओ तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। अब ये फैक्टर होगा क्या, क्या हो जाएगा फैक्टर इसका, a प्लस 5 एंड जुनी 10 ना, a माइनस 2, यही होगा ना, लेस देन 0। मतलब a कहां से कहां हो गया आपका, -5 से 2 के बीच में। आपको निकालना क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a कितना है, बोलो, 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ a इज 1, ठीक है, 2 से तो छोटा ही है। समझ में आया क्वेश्चन ये, क्लियर है एकदम अच्छे से। आगे बढ़े, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे।
क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ है नहीं, बस सॉल्व करने का जो टाइम लगना है लगना है। अब देखो सिंपल, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्या करना पड़ेगा? रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मिनिमम वैल्यू। यस, मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है तो करना क्या पड़ेगा? रूल क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब या तो आप माइनस डी बाई फोर याद रखो, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लो, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो विद द लॉजिक, इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई टू इंटू एक्स, ठीक है, प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री, कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13/4, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -13/4, है ना। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -13/4। तो ये रेंज कहां से कहां चली जाएगी? -13/4 से इंफिनिटी, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, अगर आपसे कोई पूछ ले डोमेन क्या है? ये रेंज आ गया फंक्शन का, डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर, राइट। आगे चलें। यस सर। इसमें आपको डोमेन और रेंज निकालनी है दोनों। देखो मैंने क्या बोला था, कभी भी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड कब हो जाएगा? जब कोई दूसरा ऑपरेटर लगाओ, जैसे कि इस केस में आपका क्या है दूसरा ऑपरेटर? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको x माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, चलो। x क्या हो जाएगा? x आपका क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी, ये मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। क्लियर है? रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए क्या करो? अगेन वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो, रूट लगा रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री बाई टू एक्स प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -1/4, ठीक है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब बताओ रेंज कितना होगा? आपके सामने सारी इक्वेशन है, आप मेरे को बताओ रेंज कितना होगा? -1/4 से इंफिनिटी। हा 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 हा, फंस गए ट्रैप में भैया। -1/4 रूट के अंदर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा वो? अगर आपने इसकी वैल्यू जीरो रख दी, इसलिए मैंने रूट नहीं हटाया अभी तक, ठीक है। अगर आपने इसकी वैल्यू जीरो रख दी, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन जैसे ही आप इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो रखोगे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू देने लगेगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी?
मिनिमम क्या होगी, मतलब x-3/2 आपका जो है का स्क्वायर, ये 1/4 के बराबर होना चाहिए। यही एक कंडीशन है जिसमें मिनिमम मिलेगी। मिनिमम हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और 0 से इन्फिनिटी जाएगा रेंज, ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है ना। इस सबको हाईलाइट चला के नोट्स में लिख लो, इसलिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यानी x माइनस आपका रेंज किस x की वैल्यू के लिए रेंज डिफाइंड होगा, इस x की वैल्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी मिनिमम रखते हैं तो मेरा फंक्शन नॉन रियल हो जाता है, इमेजिनरी वैल्यू देने लगता है। तो फंक्शन मेरा रियल वैल्यू देना कब से शुरू करेगा, वही फंक्शन की मिनिमम रियल वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, राइट। समझ में आ रहा है। यस सर। है ना, ये सब ट्रैप है, ऐसे ट्रैप क्वेश्चन में डाले जाएंगे फंसाने के लिए आपको। आगे बढ़े। बहुत इजी होता है पॉलिनोमियल में, कुछ नहीं होता। उस पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे इजी चीज है दुनिया की। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की आपको रेंज बतानी है, 6 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस 6 की पावर माइनस x प्लस 2। मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे अर्शिया, कैसे करेंगे बेटा इसको। कैसे करेंगे ज्योति। सिद्धार्थ, पढ़ चुके हो, ये बच्चों वाली चीज है। अब तक तो आंसर वर्बल है क्वेश्चन ये सब। कृष्णा, ऋषल, यश, कैसे करेंगे बताओ। कुछ तो बोलो। अरे गलती बोलो बट बोलो तो। थ्री के अकॉर्डिंग देख लेंगे, 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x और 2 को 3 माइनस। नजरें तेज करो, नजरें। 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x प्लस 2। एम इनइक्वालिटी पढ़ा था हमने, पूरे नोट्स बनवाए थे, रिवीजन नहीं कर रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है एफ एक्स। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2, ये 2, 2, 6। तो कहां से कहां जाएगा, 6 से इंफिनिटी। वर्बल है, देख के आंसर बता सकते हो।
अच्छा सर, आपको कैसे पता कि ये मिनिमम है? तो अगला इंफिनिटी तक ही जाएगा। ये भी डाउट है क्या किसी को? हम्म। ये भी डाउट है क्या? नो सर। भाई 6 की पावर एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू कम होती जाएगी। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल गिव यू इन्फिनिटी। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख करके देख लो। तो बच्चों वाले ना, एक्सपोनेंशियल है ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हमेशा कैसा होगा? ठीक है भाई, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। वो भी ना समझ में आए तो और एक तरीका बताता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस में, देखो भाई, ये लिख दिया आपने, ठीक है, 6 की पावर एक्स प्लस 1/6 की पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें -2 कर देते हैं, प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 1/3 की पावर एक्स, इसमें भी -2 कर देते हैं। फिर -2 किया है तो मतलब +2 भी किया होगा, तो +4 किया होगा, 2 पहले से था, +6 हो गया ये। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? √6 की पावर एक्स माइनस 1/√6 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस √3 की पावर एक्स माइनस 1/√3 की पावर एक्स का होल स्क्वायर +6। देखो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू 6 है। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 6 है। कहाँ तक जा सकता है? एक्स के लिए एनी रियल नंबर है, डोमेन का एनी रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट पढ़ा क्यों हमने AMGM इनइक्वालिटी इतने डिटेल में, और इतने सारे वेरिएंट बताए थे उसमें, ये वेरिएंट बताया था कि नहीं बताया था मैंने? a की पावर x प्लस 1/a की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा हमेशा, बताया था नहीं बताया था? यस सर। AMGM इनइक्वालिटी पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है सबको? यस सर। पूरी एक क्लास लगाई थी उसके, तो भूल कैसे गए? यस सर का क्या मतलब है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बाबू, फंसोगे। चलो, फाइंड द रेंज ऑफ fx। अब देखो यहाँ पे ना, जब ये आपका px/qx फॉर्म होता है ना, fx इज इक्वल टू px/qx फॉर्म है, तो उसको सॉल्व करने का देखो तरीका होता है। हम क्या करेंगे कि fx को लिख लो y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो y(x² प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। एक साइड लेकर के आ जाओ सबको, x² y माइनस 1 प्लस x टाइम्स y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आपका x मेरा क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। x शुड बी रियल नंबर, मतलब मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होने चाहिए? इसके रूट्स क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, ठीक है। रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है भाई? आपको रियल रूट्स की कंडीशन पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की जगह क्या है? y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है y माइनस 1 एंड c की जगह भी है y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y² माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y² प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3y², 8 2 10 प्लस 10y, और ये हो गया -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन हटा दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो 3y² प्लस सॉरी माइनस -10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा इसका? फैक्टराइजेशन करोगे तो 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो y विल बी फ्रॉम 1/3 to 3,
ठीक है, इतनी इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो, तो ये मेरे फंक्शन की रेंज आ गई। समझ में आया? यस सर। ये नॉर्मल तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड तरीका है इसका, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, यस। तो ये आपका मेन मेथड हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी जब हम लोग 1 1 ऑन 2 ऐसे फंक्शन करेंगे ना, तो उसमें भी ये सब कभी कभी हमको पॉलिनोमियल में जरूरत पड़ेगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, ये तरीका बिल्कुल क्लियर रखो। px by qx फॉर्म है तो y इज इक्वल टू रख के निकालते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? यस। Yes, sir. अब इसका एक दूसरा शॉर्टकट तरीका देखो कि यार अगर मेरे को मेंस में ये क्वेश्चन आ गया तो इतना लंबा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो मैंने ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, नीचे से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। अब y की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 होती है, तो 2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस वन कितना आ गया, ये 1/3। ओके है। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी विच इज -2, तो -2 माइनस वन अपॉन -2 प्लस वन कितना हो गया, 3। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल गया आपका। क्लियर है, ये आपका शॉर्टकट है। बट शॉर्टकट लगाते समय ना आपको बहुत एक्सपर्टाइज लेवल होना चाहिए, मतलब शॉर्टकट गलतियां करवा सकता है, इसलिए मैं हमेशा मेन मेथड जरूर बता देता हूँ। शॉर्टकट लगाना तब पॉसिबल होता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हो, जब आपने मतलब दबा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, खूब सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा के अपने आप को क्रॉस चेक कर रखा होगा। क्योंकि कभी कभी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो मैं इसको कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि x प्लस वन बाई एक्स पॉजिटिव में है, तो मिनिमम के लिए मिनिमम का चार्ट बनेगा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम का बनेगा। अगर मान लो ये 1 माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स होता, ठीक है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम पे आती, फंक्शन की मिनिमम उसके मैक्सिमम पे आती। तो वो सब उल्टा सीधा करने वाला जो काम होता है ना, वो बहुत दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब शॉर्टकट आपके परफेक्ट लगेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, शॉर्टकट ही गलती करवा जाते हैं, उसका टीचर को लोग गाली देते, साले ने गलत पढ़ाया था, है ना। गलत कह रहा हूँ? सर इसमें डोमेन तो एनी रियल नंबर होगा। डोमेन एनी रियल नंबर आ रहा है, हो सकता है। सर क्योंकि नीचे वाले हाँ के रूट तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। हाँ, तो बस नीचे वाला ही चेक करना, डिनोमिनेटर ऊपर तो चेक ही नहीं करना, डिनोमिनेटर चेक कर लो। ठीक, चलो ये देखो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, पहले इसका डोमेन बता दो फटाफट। x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो x कहां से कहां आ गया आपका, 1 to 5, तो ये मेरा डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है, रेंज निकालना है, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ठीक है, रेंज निकालना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा काम है, राइट। रेंज कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दो, तो x माइनस वन प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन 5 माइनस एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x कैंसिल, 5 माइनस वन 4 प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन 5 माइनस एक्स।
तो 4 + 2 इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 5x - x² - 5 + x। ठीक है, तो 4 + 2 √ -x² + 6x - 5, राइट। तो y² = 4 + 2 √ माइनस कॉमन निकालो x² - 6x + 9 -9 - 5। ठीक है, तो y² = 4 + 2 √ माइनस, ये क्या हो गया आपका x - 3 का होल स्क्वायर -9 - 5। तो y² = 4 + 2 √ माइनस साइन लेके जाओगे, माइनस माइनस प्लस, 9 - 5 4, तो 4 - x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले y² का रेंज निकाल लो। तो y² का रेंज क्या आ जाएगा, अब आपका देखो y² की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसकी मिनिमम होगी, इसकी मिनिमम 0 होगी। ठीक है, तो 2 2 = 4, तो 8 हो गया। y² की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y² की मिनिमम वैल्यू 6 कैसे होगी भाई, इसकी मैक्सिमम, तो x - 3 की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, x - 3 के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 4 तक ही जा सकती है, क्योंकि 4 के आगे जाएगी तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मिलने लगेगा, विच विल मेक इट नॉन रियल। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी दे सकता है, 0 दे सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y² का आपका रेंज क्या आ गया, 4 to 8। आ रही बात समझ में, यस सर। तो y का रेंज आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2√2। ठीक है, क्लियर है। यस